fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. पर की नाम की मार्टियन को दिखाया जाता है जो मार्स की जमीन पर पैदा हो रहे बच्चों पर कंप्यूटर से निगरानी रख रही थी। मार्टियंस की महारानी वहां आकर की को कहती है कि हमें बच्चों का ख्याल रखने के लिए प्रति से एक माँ को लाना होगा, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने के लिए हमें मिनी रोबोट के अंदर न्यू डेटा फिट करना पड़ेगा। इसीलिए कि कंप्यूटर द्वारा उसे धरती पर बहुत सारे बच्चों की मोम्स को दिखाती है। तभी महारानी मिलो नाम के बच्चे की मोम को देखकर उन्हें सिलेक्ट कर लेती है, क्योंकि वो मिलो को काम करना सिखा रही थी, जिससे महारानी बहुत खुश होती है। वहीं धरती पर मिलो अपनी मोम से कहता है कि मैं कचरा फेंकना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मिलो को अपनी मोम के अनुसार काम करना पसंद नहीं था। तो उसकी माँ से समझाती है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। मिलो को अपने डेट का कॉल आता है तो उन्हें कहता है कि आपको जल्दी घर आना होगा। तो उसके डेट उसे बताते हैं कि मेरी फ्लाइट मौसम खराब होने की वजह से कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से मैं घर टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी उसकी मोम उसके डेट से बात करते हुए मिलो से कहती है कि अगर तुम अपना खाना पूरा फिनिश कर लोगे तो तुम ज़ॉम्बी मूवी नहीं थी, जिसकी वजह से मोम उसे मूवी नहीं देखने देती। तो मिलो मोम के रूम में जाने के बाद ब्रोकली खाने के लिए कुजो नाम की बिल्ली को दे देता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर वो मूवी देखने लग जाता है, मगर उसकी मोम कुजो को ब्रोकली खाते हुए देख लेती है, इसीलिए वो मिलो को डांट कर रूम में जाने के लिए कहती है। वही मिलो अपने रूम के अंदर मस्ती करके सारा सामान बिखेर देता है। ये देखकर उसकी मोम गुस्से में उसे कहती है कि अगर तुम मेरा कहना एक बार में मान लेते तो आज तुम्हारी मोम की लाइफ बहुत बेहतरीन होती। जिस पर मिलो कहता है कि अगर आप मेरी मोम नहीं होती तो मैं बहुत खुश रहता। ये सुनकर उसकी मोम बहुत दुखी होकर रोने लग जाती है। फिर मिलो सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसने अपनी मोम का दिल दुखाया था। इसीलिए अपनी मोम से माफी मांगने के लिए उनके पास जाने लगता है। तभी वो देखता है कि आसमान में रॉकेट की मदद से कुछ मार्टियंस उसकी मोम को स्पेसशिप के पास लेकर जा रहे थे। तो अपनी मोम को बचाने के लिए उनका पीछा करता हुआ शिप के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी मोम को शिप के अंदर बांधा जा रहा था। इसीलिए वो शिप पर अटैक करके अपनी मोम को बचाने की कोशिश करता है, मगर तभी शिप के उड़ान भर लेने की वजह से मिलो टकराकर शिप के आ गया है। शिप के ग्रेविटी से बाहर निकलने की वजह से मिलो बेहोश हो जाता है। शिप मार्स प्लेनेट पर लैंड करता है। तभी मार्स की जमीन के अंदर बने कंट्रोलर रूम से महारानी अपने गार्ड के साथ ऑक्सीजन हेलमेट को पहनकर बाहर आती है। तभी वो की के द्वारा बनाई पेंटिंग को देखकर गुस्सा करती है, क्योंकि उन्हें पेंटिंग से नफरत थी। फिर मार्टियंस गार्ड मिलो की मोम को शिप से नीचे उतारती है। तभी महारानी मिलो की मोम को देखकर उन्हें लैब में ले जाने का ऑर्डर देती है। तभी गार्ड को मिलो भी मिल जाता है, इसीलिए उसे कैद कर देते हैं। मिलो को होश आने पर वो सेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी सेल का गेट ओपन हो जाता है, जिससे वो बाहर आकर कम ग्रेविटी की वजह से कूदने लग जाता है और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से जेल की लाइट्स ऑफ होने लगती है। तभी मिलो को आवाज सुनाई देती है, जो उसे 3 नंबर के हॉल में कूदने को कहता है, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मगर जैसे ही गार्ड वहाँ पर आते हैं तो मिलो 3 नंबर के हॉल में कूदकर कचरे की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। तो मिलो ने समझाने की कोशिश करता है कि मैं किसी को परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी मोम को ढूंढ रहा हूँ और मेरी मोम मुझे बहुत प्यार करती है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज उसे हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर 2 नाम का कॉकरोच रोबोट आकर उसे पैराशूट की मदद से ग्रेबल के पास लेकर जाता है, जो मिलो को अपनी आवाज से कचरे की दुनिया में लेकर आया था। ग्रेबल मिलो से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद किसी बच्चे से मिला था। तभी ग्रेबल उसे अपने रूम के अंदर लेकर जाता है, जहाँ मिलो को ग्रेविटी कम होने की वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए ग्रेबल उसे बेल्ट पहनाता है, जिससे उसे चलने में आसानी हो। फिर ग्रेबल मिलो को दिखाता है कि सेल के अंदर गार्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम अचानक मेरी वजह से गायब हो गए थे। और उसे मार्टियंस की आवाज ट्रांसलेट करके सुनाता है। उसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर पहले से विंगनट नाम का ज़ॉम्बी मौजूद था। ग्रेबल मिलो को उस रूम में रहने के लिए कहता है। तभी मिलो टीवी में देखता है कि उसकी मोम को कुछ गार्ड मशीनों पर बांध रहे थे। ये देखकर ग्रेबल टीवी ऑफ कर देता है, इसीलिए मिलो उसे फोर्स करता है कि वहाँ क्या चल रहा है तुम्हें मुझे बताना होगा, जिसकी वजह से ग्रेबल उसे बताता है कि मार्स पर पैदा हुए बच्चों के लिए मार्टियंस को मोम की जरूरत है, क्योंकि हर 25 साल बाद मार्स की जमीन से आलू की तरह बच्चे निकलते हैं, जिनकी परवरिश के लिए महारानी धरती से मोम को पकड़कर मंगवाती है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन से मोम के अंदर से बच्चों की परवरिश की यादें निकालकर मिनी रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि वो रोबोट मार्स के बच्चों की ठीक से परवरिश कर सके। जिसलिए वो धरती पर ऐसी मोम की तलाश करते हैं
जो बच्चों को काबू करने में परफेक्ट हो, इसीलिए वो तुम्हारी मॉम को यहाँ लेकर आ गए। तो मिलो से पूछता है कि वो मेरी मॉम के साथ क्या करेंगे। तो ग्रिबल उसे बताता है कि मार्टियंस तुम्हारी मॉम के अंदर से मेमोरीज निकाल कर रोबोट में प्रोग्रामिंग कर देंगे, और ये तब होगा जब सूरज की किरणें टेलीस्कोप से गुजरकर मॉम के सिर पर गिर जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम की बॉडी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ग्रिबल मिलो को इस बारे में नहीं बताता क्योंकि वो बहुत छोटा लड़का था। मिलो से अपनी मॉम को बचाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रिबल उससे मास के अनुसार चलने वाली वाच देकर कहता है कि तुम्हारे पास सूरज की किरणों से अपनी मॉम को बचाने के लिए सिर्फ 6 घंटे 50 मिनट बाकी है, और मैं तुम्हें मार्टियस गार्ड की तरह बदलकर बहुत सारे हथियार देकर महारानी के लिए में भेज दूंगा, जिससे तुम अपनी मॉम को बचा सकते हो। फिर हम देख महारानी के लिए में भेज देता है और उसकी लोकेशन और लाइव पोजीशन अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, जिससे वो मिलो को अपने पास वापस लेकर आ पाए। भाई मिलो एक सुरंग से बाहर निकलकर वहां मौजूद गार्ड के साथ चलने लगता है। ग्रिबल उसे वॉकी टॉकी की मदद से बताता है कि तुम्हारे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उस पर तुम्हारी मॉम को रखा गया है। तभी मिलो चेक पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तो ग्रिबल मिलो को बचाने के लिए गलती से साइड वाली सुरंग का गेट खोल देता है, जिससे मार्टियंस गार्ड सुरंग में पहुंच जाते हैं। फिर मिलो को गार्ड पकड़कर लिफ्ट से जेल में लेकर जाते हैं। तो ग्रिबल मिलो को बचाने के लिए उसके लिफ्ट के बाहर निकलते ही गेट बंद कर देता है, जिससे मिलो वहां से भागने लगता है। तभी ग्रिबल मजाक करता हुआ मिलो से माफी मंगवाने के बाद उसे लैब से बाहर जाने का रास्ता बताता है, लेकिन गलती से वो एक रूम में घुस जाता है, जिससे वो गार्ड को देखकर रूम का गेट बंद करके अपना हेलमेट खोल लेता है। तभी ग्रिबल को गार्ड आकर पकड़ लेती है। मिलो को इस बारे में पता नहीं चलता क्योंकि मिलो ने अपना हेलमेट खोल दिया था, और उसे ग्रिबल की आवाज सुनाई न देने की वजह से वो गार्ड से बचने के लिए खिड़की के बाहर आकर उनकी नजर से दूर हो जाता है। तभी की दीवार पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाती है, लेकिन मिलो की से डरने की वजह से नीचे गिर जाता है, मगर की उसे बचा लेती है क्योंकि की सभी मार्टियंस में बहुत अच्छी थी। तभी वो मिलो से हेलमेट लेती है ताकि वो पेंटिंग को साफ कर सके, लेकिन तभी की मिलो को देखकर समझ जाती है कि वो वही अर्थवासी है जिससे उन्होंने बंदी बनाया था, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता था कि अगर मिलो को पकड़ लिया गया तो उसे मार दिया जाएगा। कि उसे कहती है कि तुम्हें धरती के लोगों के बारे में पता होगा, लेकिन मिलो उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता और वहां से भागने लगता है। तो कि वापस से उसके पास जाकर पेंटिंग साफ करने की कोशिश करती हुई उसे कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, और वो मिलो की लोकेशन चिप निकाल लेती है, जिससे ग्रिबल उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा था कि कोई इंसानों के कल्चर से बहुत लगाव था, इसीलिए उसे पूछती है कि तुम धरती से हो तो तुम्हें पता होगा कि डांस कैसे करते हैं, और धरती पर होने वाली मूवी को हिंदी बोलना नहीं आता, जिस पर की बताती है कि मैं बहुत समय पहले एडमिनिस्टर यूनिट में काम करती थी। तब लैब में मैंने 2 महारानियों को बात करते हुए सुना जो धरती के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर नजर रखती थी, जिससे मुझे इंसानों के बारे में बहुत कुछ पता चला, और मैंने उन सभी डेटा को कॉपी करके अपने पास रख लिया क्योंकि मुझे तुम्हारा कल्चर बहुत अच्छा लगा, और मैं उस डेटा की मदद से पेंटिंग और हिंदी बोलना सीख गई। तो मिलो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं और मुझे सिर्फ अपनी मॉम को बचाना है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी। ये सुनकर की हैरान हो जाती है क्योंकि की को किसी का प्यार नहीं मिला था बल्कि उसकी परवरिश मिनी रोबोट ने की थी। फिर मिलो सुरंग में कूदकर कचरे की दुनिया में अपने दोस्त ग्रिबल से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मार्टियंस गार्ड ने सब कुछ तबाह कर दिया। तभी मिलो को एक बॉक्स के अंदर से टी-शर्ट मिलती है जिसके ऊपर ग्रिबल और उसकी मॉम का फोटो बना हुआ था और उस पर ग्रिबल का पूरा नाम जॉर्ज रिबल था। तभी मिलो सामानों के नीचे दबे केट को बचाता है और उसे कहता है कि हमें जल्दी ही ग्रिबल को ढूंढना होगा क्योंकि वही मेरी मॉम को बचाने में मेरी मदद कर सकता है। तो केट उसे अपने सिस्टम से बताता है कि ग्रिबल को गार्ड ने पकड़ लिया और उसे जल्दी मार दिया जाएगा, जिससे वो दोनों ग्रिबल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ग्रिबल को मारने के लिए गार्ड अपने साथ ले जा रही थी और उसके हाथ पैर को हथकड़ी से लॉक किया गया था ताकि वो वहाँ से भागने की कोशिश न कर पाए। ग्रिबल महारानी को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने बहुत सारी कमाल की चीजें बनाई है जिससे तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी महारानी उसे शूट करने के ऑर्डर देती है जिससे गार्ड उसे शूट करने लगती है। तभी केट की मदद से मिलो वहाँ आकर उसे बचाने के लिए गार्ड पर हमला कर देता है। तो महारानी उसे मारने के लिए अपने मार्टियंस गार्ड को बुलाती है। तभी की
गार्ड से बचने के लिए पिस्टल मिलो को दे देती है ताकि वो यहाँ से भाग सके। मिलो जमीन पर शूट करके सुरंग के रास्ते से गेबल को बचाकर वापस कचरे की दुनिया में ले जाता है, जहाँ पहुंचकर सभी ज़ॉम्बी उनके साथ एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें मारने के लिए बहुत सारी गार्ड आ जाती है, जिसकी वजह से विग्नेट उनकी वहाँ से बचकर निकलने में मदद करता है, मगर गार्ड उसे और बाकी के ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लेती है। तो गार्ड से बचते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों एक नदी के अंदर पहुंच जाते हैं। और नदी से बाहर निकलने के बाद मिलो पिस्टल की मदद से गिरबल की हथकड़ी खोल देता है, जिससे गिरबल डरने की वजह से पिस्टल छीन के नीचे फेंक देता है, मगर विलो वापस पिस्टल को अपने पास रख लेता है। तो मिलो से कहता है कि हमें मेरी मॉम को बचाने के लिए वापस लैब में जाना होगा, जिस पर गिरबल बताता है कि हम तुम्हारी मॉम को नहीं बचा सकते क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे और आज हम दोनों बड़ी मुश्किल से बच पाए हैं, इसीलिए मैं वापस से मार्टियंस की लैब में नहीं जाना चाहता। और वो मिलो को छोड़कर जाने लगता है। तभी मिलो गिरबल को उसके रियल नाम जोर से पुकारता है, जिससे गिरबल रुक जाता है। तो मिलो से उसके बचपन की टी शर्ट में उसकी और उसकी मॉम की फोटो दिखाता है, जिससे उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है। तो मिलो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह अपनी मॉम को बचाने आए थे और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। गिरबल उसे अपने मोबाइल में दिखाता है कि बचपन में वो बहुत अच्छा लड़का था और अपनी मॉम के सारे कामों में मदद करता था, मगर मेरी इसी अच्छाई की वजह से मार्टियस मेरी मॉम को यहाँ लेकर आ गए और मेरे साथ बहुत गलत हुआ कि जब मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए ऑक्सीजन हेलमेट लेकर गया तब मुझे पता नहीं था कि सूरज की किरण मेरी मॉम को मेरे से अलग कर देगी। इससे गिरबल डिसाइड करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बचाने में मदद करूंगा और इस बार तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तभी वहाँ पर किया जाती है, जिससे डरकर गिरबल भागने लगता है। तो मिलो से समझाता है कि मेरी फ्रेंड है जो किसी को परेशान नहीं करती और कि ने तुम्हें बचाने में हमारी मदद की थी। तभी की उन्हें बताती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि गार्ड कभी भी हमें पकड़ने के लिए यहाँ आ सकती है। तो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी गिरबल की को रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती थी, जिसकी वजह से गिरबल उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो की को पसंद करने लगा था, जिससे गिरबल का फेस रेड होने लगता है। तभी की वहाँ पर एक फैमिली फोटो दिखाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि किसी का कोई परिवार होता है। तो मिलो से बताता है कि सभी की फैमिली होती है और तुम्हें भी अपने मॉम डैड ने बड़ा किया होगा क्योंकि अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मगर तुम्हारी महारानी बच्चों की परवरिश के लिए धरती से मॉम को किडनैप करती है, जिससे कि समझ जाती है कि उसकी महारानी सभी से झूठ बोलती थी कि किसी का कोई परिवार नहीं होता और वो सभी की परवरिश रोबोट से करवाती थी, इसीलिए कि महारानी के सच में पहुंच गए थे। वहाँ की मिलो की मॉम को बचाने के लिए उन्हें अपना प्लान समझाते हुए मिलो से कहती है कि कुछ ही समय बाद तुम्हारी मॉम सूरज की किरण वाली मशीन के सामने होगी, इसीलिए तुम्हें उससे पहले उन्हें बचाकर शिप के पास लेकर आना होगा, जिससे तुम सभी यहाँ से सेफली धरती पर पहुँच जाओगे। मगर जहाँ पर मिलो की मॉम मौजूद थी वो जगह उनसे काफी ज्यादा दूर होती है, तो कि उन्हें केट की मदद से मिलो की मॉम के पास वाली बिल्डिंग पर लेकर जाती है, जहाँ पर की गार्ड के सामने उन्हें पकड़कर ले जाने का नाटक करती है। तभी गार्ड उन्हें पकड़कर जेल में लेकर जाने लगते हैं, तो की मौका देखकर गार्ड को बेहोश कर देती है, जिससे गिरबल लैब के सारे कैमरा ऑफ कर देता है ताकि वो गार्ड से पकड़े न जाए। फिर वो सभी जेल की तरफ निकल जाते हैं। तभी गिरबल को विंगटन सेल के अंदर कैद हुआ दिखाई देता है, तो गिरबल अपने साथियों से कहता है कि मैं अपने दोस्त विंगटन को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए हमें इसे बचाना होगा। तो गिरबल विंगटन को बचाने के लिए सेल के सारे लोग को हैक करके खोल देता है, जिससे विंगटन के साथ बाकी के ज़ॉम्बीज़ आजाद हो जाते हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बी बहुत खुश होते हैं। तभी मिलो और उसके दोस्तों को वीडियो से पता चलता है कि नए बच्चे पैदा हुए हैं, जिन्हें अलग करके लड़कों को कचरे में डाला जा रहा है और लड़कियों की देखभाल के लिए मिनी रोबोट को दिया जाता है, मगर कचरे की दुनिया में लड़कों की देखभाल के लिए कोई ज़ॉम्बी वहाँ पर नहीं है। इसीलिए गिरबल कहता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ को कचरे की दुनिया में वापस भेजना होगा ताकि वो बच्चों को संभाल सके। तो उन्हें सुरंग के रास्ते बच्चों के पास भेजने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी उसकी बात नहीं समझ पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि मार्टियंस रॉकेट को तैयार कर रहे थे। तभी मिलो और उसके दो शिप की चोरी करने के लिए आ जाते हैं। तो गिरबल सभी गार्ड को शिप वाले रूम से बाहर निकालने के लिए
सिस्टम को हैंग करके खतरे का अलार्म बजा देता है, जिससे सभी गार्ड रॉकेट रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मिलो और उसके दोस्त आसानी से शिप के पास पहुंच जाते हैं, जहां मिलो सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी मम को बचाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में भागते हुए एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से मिलो का कनेक्शन गिरबल से टूट जाता है। तो मिलो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर चट्टान के टूटने की वजह से मिलो गिरने लगता है। तभी गिरबल वहां आकर मिलो को गिरने से बचा लेता है, लेकिन वक्त कम होने की वजह से गिरबल मिलो को अपने ऊपर लगे रॉकेट की मदद से मशीन के पास लेकर जाता है। वही महारानी को मशीन के पास इंसानी लोगों के आने का पता चलने की वजह से वो उन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, लेकिन गिरबल सभी मार्टियंस को गेट से बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से गिरबल को करंट लग जाता है और मिलो अपनी मोम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोम पर लगा हुआ लॉक नहीं खुल पाता। तभी वो सूरज की किरणों को अपनी मोम की तरफ आते हुए देखकर पिस्टल की मदद से लॉक को तोड़कर अपनी मोम को बचा लेता है, लेकिन सूरज की किरण रिफ्लेक्ट होने की वजह से महारानी का सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तभी ज़ॉम्बी सुरंग से बाहर निकलकर महारानी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो सारे बच्चे रोबोट को परेशान करने लग जाते हैं। वही शिप का इंजन चालू होने की वजह से शिप धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही वक्त में उड़ान भरने वाला होता है। तो मिलो अपनी मोम को हेलमेट पहनाकर मशीन से बाहर निकालकर शिप के पास जाने लगता है। तभी महारानी गेट को तोड़कर बाहर आ जाती है और मिलो पर अपनी पिस्टल से अटैक करती है, जिसकी वजह से मिलो का हेलमेट टूट जाता है। तभी शिप उड़ान भर लेता है। वही मिलो की मोम उसे बचाने के लिए अपना हेलमेट पहना देती है, जिससे वो खुद बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिससे मिलो बहुत रोने लगता है। तभी गिरबल भागते हुए अपनी मोम के लिए लाया हुआ हेलमेट मिट्टी के नीचे से निकालकर मिलो की मोम को पहना देता है, जिससे मिलो की मोम की जान बच जाती है और मिलो अपनी मोम से की गई गलतियों की माफी मांगता है। ये सब देखकर मार्स के लोग मोम और बच्चे के प्यार को समझने लग जाते हैं। तभी की शिप को कंट्रोल करके ले जाती है, तो मिलो अपनी मोम को लेकर के पिस्टल नीचे गिरा देती है, लेकिन महारानी के गार्ड उन्हें शिप में जाने नहीं देती। तो की महारानी के द्वारा किए गए कामों को अपने मोबाइल की मदद से बताती है कि पहले हम सभी अपने परिवार के साथ रहते थे, मगर महारानी ने हम सभी की परवरिश रोबोट से करवाई, क्योंकि इन्हें लगता था कि मर्द कोई काम नहीं करते बल्कि सिर्फ मस्ती करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मोम डैड के प्यार से दूर रहे। ये सुनकर गार्ड महारानी को पकड़कर लैब के अंदर ले जाती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। वही शिप से की और गिरबल मिलो और उसकी माँ को धरती पर लेकर पहुँच जाते हैं। तभी गिरबल कहता कि अब मार्स बदल चुका है, इसीलिए मैं की के साथ ज्यादा खुश रहूंगा, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते थे। जिस पर मिलो कहता है कि हम फिर से मिल सकते हैं। तो गिरबल बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगा। तभी मिलो की माँ गिरबल से कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, जिससे सभी खुश होते हैं। फिर की और गिरबल के साथी कैट मार्स पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वही मिलो और उसकी मॉम अपने घर पर पहुंचकर बहुत अच्छा फील करती है। तभी मिलो के डैड घर पर आ जाते हैं, जो उनसे मिलकर बहुत खुश थे। उसके बाद मिलो